नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। यदि दिल्ली जैसी स्थितियां होती तो अरविंद केजरीवाल बिहार में भी चुनाव जीत जाते। अब क्या अंतर है इन स्थितियों में? दिल्ली में क्या बात थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पर इस प्रकार से विस्फोटक जीत हासिल की कि ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है, बड़ा बदलाव लाएंगे, इस देश को एक नई दिशा देंगे। और बिहार में क्या स्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के लिए जो कि उसे रोक रही हैं। दिल्ली की बात करते हैं। 2011 की बात है। वो कहानी अन्ना हजारे जी के साथ, जिस आंदोलन को हम अन्ना हजारे आंदोलन के नाम से जानते हैं, एक नाम जुड़ा रहा, अरविंद केजरीवाल। लोगों की जुबान पर यह नाम धीरे धीरे चर्चित हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने इसके बाद तुरंत ही इस लोकप्रियता के आधार पर यह तय किया गया कि अब एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा। और 2011 का वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और 2012 में एक पार्टी का गठन किया गया, नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। कारण यही था, पार्टी के पास संसाधन नहीं थे, गरीब पार्टी थी, तो उन्होंने जनमानस को कुछ इस प्रकार से कि हम आम आदमी हैं आपकी भांति, और जनता ने यह स्वीकार किया कि हाँ, हमारी तरह कोई हैं जो अपने आप को वीआईपी कल्चर से दूर रखते हैं। उन्होंने कहा मैं भी आम आदमी हूँ। और आम आदमी पार्टी के नेता ऑटो रिक्शा और मेट्रो के टिकट लेकर प्रचार करते हैं। उससे पहले तक, जब तक ये अन्ना हजारे आंदोलन था, ये कोई राजनीतिक नहीं था, वो जन जागरूकता के लिए था। लेकिन जब पार्टी बन गई तो ये एक राजनीतिक आंदोलन हो गया, प्रचार के लिए कार्य होने लगा। और धीरे धीरे जनमानस ने समझा कि दिल्ली में आम व्यक्ति की भावनाओं को समझने वाले किसी एक नेता की जो ज़रूरत थी वो हमें प्राप्त हो गया। और अरविंद केजरीवाल में उन्होंने वे सब गुण देखे। तो अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे लोगों में चर्चित हो गए। स्थितियां आगे बढ़ी। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जनमानस, देश की सरकार उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, बात महंगाई की भी थी, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े उस समय पर चिंता की स्थिति थी। इसके अलावा महंगाई की बात थी, बिजली पानी के बिल को लेकर बात थी। इससे दिल्ली की जनता त्रस्त थी और उन्होंने, और उस समय पर तो बीजेपी जो कि बाहर थी वो भी केंद्र की सरकार को हटाने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने उसी में जोर लगाया और ये बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन का निष्कर्ष ये निकल कर आया कि आम आदमी पार्टी 2013 के दिल्ली के चुनाव में 28 सीटों के साथ दिल्ली में अपनी स्थिति को स्थापित करती है। 2015 में चुनाव हुआ इसके बाद, और उस चुनाव में इतिहास बना। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों के साथ, 70 में से 67 सीटों के साथ उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीता। और आप मान सकते हैं इसे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक विजय के तौर पर, सबसे बड़ी विजय के तौर पर देखा जाता है। तो ये एक बड़ी जीत थी आम आदमी पार्टी की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पूरे देश में चर्चित हो गई और यूँ आगे बढ़ी कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी है। तो कुछ इस प्रकार से आम आदमी पार्टी की राह रही और उन्होंने देश के सामने एक ऐसे पक्ष को रखा जो कि आम जनमानस से सीधी तौर से जुड़ रहा था। कुछ नैतिक उसके आदर्श थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब बात करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ ऐसी स्थितियां थी जनमानस ने, और उस समय पर जो केंद्र सरकार को लेकर, दिल्ली को लेकर, जो जनमानस के मन में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण, एक ये माने कि एक अभियान जाग उठा था। बिहार में क्या ऐसा है? बिहार में ऐसा नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार में आज भी वंशवाद और हम बात करें जातिवाद की राजनीति है और वह प्रभावी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चुनौती है, बड़ी चुनौती है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास बिहार में कोई एक स्थानीय ऐसा चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी की छवि के साथ बिहार में पार्टी को लीड कर सके। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने बिहार में हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि दिल्ली के चुनाव में स्वयं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन क्या बिहार में ऐसे कोई हैं जो कि एक स्थानीय चेहरा है और अरविंद केजरीवाल की छवि को बिहार की जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत कर सके और स्थानीय चेहरे होने के साथ वह
आम जनमानस से वह विश्वास हासिल कर सके जो अरविंद केजरीवाल ने किया। यही तलाश आम आदमी पार्टी को बिहार में है। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन क्या बिहार में जनमानस ज़मीनी स्तर पर कुछ इस प्रकार से बदलाव के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।